ये अंतरयात्रा सूत्र कहता है कि अंतरयात्रा तुम्हारे भीतर चिंतन, वचन और कर्म की लयबद्धता उत्पन्न करती है। अर्थात तुम जो सोचते हो, जो कहते हो, जो करते हो, उसमें लयबद्धता लाती है। हमारा जो थॉट है और जो हमारा एक्शन है, चिंतन, क्रिया और वचन, यानी जो हम बोलते हैं, इन सबके बीच में एक हार्मनी आना जरूरी है। अगर हार्मनी नहीं आती है तो इसका इतना ही मतलब है कि साधना अभी ठीक से नहीं हो रही है। अंतरयात्रा अगर ठीक से हुई तो वो अपने साथ एक लयबद्धता लाएगी, हार्मनी लाएगी। व्यक्ति की जो सोच है उससे उसके विचार जो भीतर घट रहे हैं, उनके माध्यम से जो बोलने की घटना घटती है, कई बार उनके बीच में सामंजस्य नहीं रह जाता। व्यक्ति बोल कुछ रहा है, सोच कुछ रहा है, और फिर करना तो कर कुछ और रहा है। आम जीवन में व्यक्ति के इन तीनों तलों पे बड़ा बिखराव है। उसकी सोच, उसके वाणी और उसके कर्म सब तितर बितर हैं, बिखरे हुए हैं। उनमें कोई हार्मनी नहीं, कोई लयबद्धता नहीं, और ये तनाव का विषय है। व्यक्ति को बेचैनी में भी डालता है, एंजाइटी में भी डालता है। जितनी भी आज के वक्त में समस्याएं हैं वो व्यक्ति के इन तीनों तलों की लयबद्धता ना होने की वजह से। अब अंतरयात्रा जब घटेगी तो व्यक्ति के भीतर स्वाभाविक रूप से सजगता बढ़ेगी, स्वाभाविक रूप से उसके भीतर होश बढ़ेगा, और तब वो अपनी जो चिंतन की धारा उसके भीतर चल रही है उसके प्रति जागरूक होगा, उसको महसूस करेगा। अब जब बोलना घटेगा तो उस चिंतन, यानी जो सोच उसके भीतर है, जो भाव उसके भीतर गतिमान है, उनकी हार्मनी में होगा, उनकी लय में होगा। और उसके बाद जो उसके कर्म होंगे, उसकी जो क्रियाएं होंगी, वो उसके बोलने और उसके चिंतन के हार्मनी में होंगी। ये तीनों चीज़ें जब लय में हो जाती हैं, लयबद्धता में हो जाती हैं, तो व्यक्ति की एंजाइटी जाती रहती है। उसके जितने भी मानसिक उथल पुथल के तल हैं वो सब विदा हो जाते हैं, एक शांति घटती है। व्यक्ति अगर शांत होना चाहता है और चिंता मुक्त होना चाहता है तो ये आवश्यक है कि लयबद्धता हो, उसके जीवन में लयबद्धता हो। अब लयबद्धता के लिए ये जो तल आए ये सबसे महत्वपूर्ण है, चिंतन के, वाणी के और कर्म के। इनमें बिखराव नहीं होना है। और अंतर यात्रा में जाएंगे, ध्यान में जाएंगे तो ध्यान हमको इसी लय में लेकर आएगा, और ऐसी अवस्था निश्चित ही बहुत शांतिदायक होती है। जिसके लिए साधक चल रहा है, साधक अपने जीवन में उसी शांति की तलाश में है जो इस लयबद्धता से आती है। और फिर एक और पहलू भी है कि अगर किसी साधक को हमें पहचानना है कैसा उसका जीवन होना चाहिए, तो यही उसकी पहचान भी बनेगी। हम अपने को भी पहचान सकते हैं कि कितनी गहराई में हम गए, और हम दूसरों को भी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बोलता है, वो करता है, और उसका सोच, उसका चिंतन उसके बोलने और उसके करने में, उसकी क्रियाओं में और उसकी वाणी में शामिल है, तो साधक होगा, वो अध्यात्म में गहरा गया हुआ व्यक्ति होगा। इस बात को कसौटी मानकर भी चला जा सकता है, और जितना इसको समझेंगे और जितना प्रैक्टिकल करेंगे, जितना प्रयोग में लाएंगे, उतना ही जीवन रूपांतरित होता चला जाएगा।